छैडाला में जीवादि प्रयोजनभूत तत्व की जो पंक्ति आती है, तो उसमें हर तत्व का अपना अपना कोई प्रयोजनभूत कार्य है, मगर आश्रव व बंध का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक हमें किसी बुराई के संबंध में उसकी हानियां पता नहीं होंगी, हम कैसे छोड़ेंगे। जब तक हमें संसार कैसे बनता है यही ज्ञान नहीं है, तो आश्रव और बंध तत्व से हमें संसार का ज्ञान होता है। ये संसार कैसा है, कौन बनाता है गरीब अमीर, कौन बनाता है व्यक्ति को रोगी निरोगी, कौन बनाता है व्यक्ति को सुखी दुखी। क्योंकि भगवान के हाथ में यदि देते हैं तो भगवान तो इतना करुणावान दयालु है कि वो किसी को गरीब नहीं बना सकता, उसके हाथ से बनेगा ही नहीं। वो किसी को दुखी नहीं बना सकता, क्योंकि वो इतना दयालु है कि वो लाख उपाय करने पर उससे किसी का दुखी बनाना संभव नहीं। किसी को पशु बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, ये सब भगवान का काम नहीं है। भगवान बहुत दयालु होता है, वो तो सबका अच्छा चाहता है। इसलिए आश्रव और बंध तत्व ईश्वर कर्तृत्ववाद के एक बहुत बड़ा विचार है कि स्वयं कैसे ये संसार बनता है, कैसे लोग सुखी दुखी होते हैं। इसकी एक व्यवस्था संसार का आश्रव और बंध से इस सृष्टि का रहस्य उजागर होता है, सृष्टि का स्वरूप उजागर होता है। और लोग ये सोचते हैं कि कौन सुखी दुखी करने वाला कौन है, तो अंत में ज़्यादा तो लोग ये कह देते हैं ये सब भगवान की माया है। मैंने भी सोचा कि शायद भगवान की माया होगी, सब भगवान करता है, सुखी दुखी होता है। तब मैंने सोचा भगवान का जब नेचर पढ़ा तो उनका नेचर तो इतना दयालु है कि वो किसी को दुखी कर ही नहीं सकते। वो तो सदा सबको सुखी चाहते हैं, और उनकी मर्जी से दुनिया चलती होती तो दुनिया में कहीं पाप होते ही नहीं, पापी भी नहीं होते। भगवान की मर्जी से यदि दुनिया चलती तो कल्पना करो ये दुनिया कितनी अच्छी होती, भगवान जैसी होती है। भगवान की मर्जी से दुनिया चलती तो दुनिया कैसी होती, भगवान जैसी होती है। लेकिन अपने अपने कर्म करता है व्यक्ति, अपने अपने कर्मों का फल भोगता है व्यक्ति, और श्रद्धा के वसूत हो कह देता है कि ये सब भगवान की माया है, भगवान किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। राम न मारे काऊ को, राम न पापी होए, आप उससे मर जाते हैं खर कर खोटे काम। अपने खोटे कर्म करते हैं, उसकी सज़ा भोगते हैं, ऐसा